नौसेना भवन दिल्ली से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स की बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। एजेंसियों ने इसे गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी में नौसेना भवन दिल्ली से इस जासूस की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जासूसी के आरोप में इसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विशाल यादव बताया जा रहा है। नौसेना भवन के क्लर्क को एजेंसियों ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया, बड़ी कार्रवाई की है और ये पाकिस्तान का जासूस है, ऐसा शक है, ऐसी आशंका है। इसी को लेकर राजस्थान सीआईडी ने इनपुट्स दिए, उसके बाद एजेंसीज की कार्रवाई सामने आई है और इसे गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने यह बड़ी सफलता हाथ लगी है उनके और बड़ा एक्शन लिया गया है। तो विशाल नाम का ये शख्स बताया जा रहा है कि जो कि नौसेना भवन में क्लर्क के तौर पर काम करता था और आरोप ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की महिला हैंडलर को ये जानकारियां साझा कर रहा था, गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। नौसेना भवन में काम करने वाला ये जासूस है जिसको राजस्थान पुलिस के सीआईडी की ओर से तमाम इनपुट्स मिलने के बाद अरेस्ट किया है और ये बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी कार्रवाई। और नौसेना भवन की अगर बात करते तो नौसेना भवन का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है जहां पे पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है। संवेदनशील सूचनाएं जो है लीक करने का शक है इसके ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने गोपनीय सूचनाएं भेजी थी। सोशल मीडिया से सूचनाएं भेजता था, ये क्रिप्टो के जरिए हासिल करता था पैसे। राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जासूसी नेक्सस की पड़ताल से यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल यादव से पूछताछ जारी है। आरोपी के हनी ट्रैप में फंसने की भी आशंका है। तो ये तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां पे विशाल यादव नाम का शख्स जिसे अब पकड़ने के साथ ही पूछताछ जारी, ताकि तमाम जो जानकारियां जो अब तक इसकी ओर से पहुंचाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कब तक ये काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था, तमाम सवाल जवाब जांच में सामने आएंगे। बिल्कुल एक एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कैसे आईएसआई काम करता है ये आपको बता देते हैं। कनेक्शन कैसे करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्शन करता है। और टूल इसका सबसे बड़ा क्या रहता है, इसका टूल रहता है लड़की की प्रोफाइल बनाता है, फेक प्रोफाइल रहती है, यानी हनी ट्रैप में ये फंसाते हैं। टारगेट इसका कौन रहते हैं, डिफेंस के कर्मचारी या फिर आम लोग जो इनकी मदद कर सकते हैं। ये ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, ये प्यार का बहाना बनाते हैं, प्यार से बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर आपको जाल में फंसाकर आपको टास्क दे देते हैं। क्या टास्क रहता है, खुफिया सूचनाएं आप भारत की पाकिस्तान को भेजें, आईएसआई को भेजें। बदले में क्या देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, घूमने के लिए पैसा देते हैं और चंद पैसों के लिए गद्दार देश से गद्दारी करते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी हमारे पास है। 30 जून तक रिमांड पर भेजा गया जासूस विशाल यादव। राजस्थान की कोर्ट ने जासूस विशाल यादव को सीआईडी के लिए रिमांड पर भेजा है और जहां पे इससे अब पूछताछ की जाएगी और जानने का ये प्रयास कि आखिर कब से ये जासूसी में संलिप्त था, इसकी ओर से क्या क्या जानकारियां यहां पे साझा की गई हैं, अब तक कुल कितने पैसे क्रिप्टो के जरिए इसने अर्न किया है और किस तरीके से इसका पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा था या किन किन लोगों से ये जुड़ा हुआ था, अब तक किसके साथ ये काम कर रहा था। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, रिमांड पर भेजा गया है इसे और अब पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, पुलिस को जानकारी कैसे मिली? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की सीआईडी यूनिट को विशाल के बारे में जानकारी मिली थी क्योंकि लगातार वो विशाल को ट्रैक कर रहे थे। कुछ संवेदनशील एक्टिविटी उसकी सोशल मीडिया और खास तौर पर डार्क वेब पर थी और यही कारण है कि विशाल की गिरफ्तारी रेवाड़ी से की गई है। जयपुर में उससे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर से विशाल संपर्क में था और संपर्क में किस तरीके से आया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आया। विशाल दरअसल ऑनलाइन गेम खेला करता था, वहीं पर जो पाकिस्तान की महिला से वो संपर्क में आता है और उसके बाद जासूसी का जो पूरा खेल है वो शुरू किया जाता है। ये जानकारी मिल रही है इन्वेस्टिगेशन में और फोन से विशाल के तमाम सबूत जांच एजेंसियों को मिले और यही कारण है कि इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और संभवतः कस्टडी विशाल की ली गई है। अब उन सबूतों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। अभी तक की 3 ट्रांजैक्शन के बारे में जिक्र जांच एजेंसियों को पता लगा है कि विशाल के अकाउंट में संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर को देने के एवज में पैसे मिले थे और वो पैसों का ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ, विशाल ने उस पैसों का इस्तेमाल कहां किया, ये तमाम चीजें जो कि अब कस्टडी मिलने के बाद विशाल से पूछताछ की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात हनी ट्रैप के जरिए, क्योंकि कुछ ऐसे चैट्स विशाल के फोन से बरामद किए जांच एजेंसियों ने जिसके बेसिस पर भी अब जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वहां पर विशाल क्लर्क के तौर पर काम करता था। क्या सिर्फ विशाल ही है या उसके अलावा उसके सराउंडिंग में रहने वाले कुछ और लोग भी हैं जो कि इस तरीके से हनी ट्रैप में शामिल हुए और उसके बाद जासूसी करने लगे? ये सबसे
सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि कोर्ट में तमाम दलीलें जो हैं वो राजस्थान सीआईडी की तरफ दी गई, जिसके बाद विशाल की कस्टडी मिली है और कस्टडी मिलने के बाद अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये बिल्कुल शो कर रही है कि हनी ट्रैप में फंसाया गया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फंसाया गया। उसके बाद जो तमाम संवेदनशील जानकारी, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हो या उसके अलावा डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ ऐसे दस्तावेज से जो कि विशाल के फोन से बरामद हुए और 19 दस्तावेज और 19 सबूतों के आधार पर अब विशाल से पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले दूसरे जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए, चाहे वो यूट्यूबर कह लीजिए, राजस्थान का ही एक शख्स जो कि बॉर्डर से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहा था हैंडलर को, तो किस तरीके से पाकिस्तान और खास तौर पर आईएसआई अपना नेटवर्क जासूसी का फैला रहा है, उसी की एक कड़ी विशाल है। लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट नौसेना हेडक्वार्टर में था और यही कारण है कि अब कस्टडी में लेने के बाद विशाल से हर पहलू पर पूछताछ की जाएगी। जतिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कि जिस तरीके से अब पूछताछ की जा रही है, माना है दरअसल ये जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहां पर किए जाएंगे। एजेंसियों ने इसे गिरफ्तार किया है। देश की राजधानी में नौसेना भवन दिल्ली से इस जासूस की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जासूसी के आरोप में इसी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विशाल यादव बताया जा रहा है। नौसेना भवन के क्लर्क को एजेंसियों ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया, बड़ी कार्रवाई की है और ये पाकिस्तान का जासूस है, ऐसा शक है, ऐसी आशंका है। इसी को लेकर राजस्थान सीआईडी ने इनपुट्स दिए, उसके बाद एजेंसीज की कार्रवाई सामने आई है और इसे गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने यह बड़ी सफलता हाथ लगी है उनके और बड़ा एक्शन लिया गया है। तो विशाल नाम का ये शख्स बताया जा रहा है कि जो कि नौसेना भवन में क्लर्क के तौर पर काम करता था और आरोप ये भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की महिला हैंडलर को ये जानकारियां साझा कर रहा था, गोपनीय जानकारियां साझा कर रहा था। नौसेना भवन में काम करने वाला ये जासूस है जिसको राजस्थान पुलिस के सीआईडी की ओर से तमाम इनपुट्स मिलने के बाद अरेस्ट किया है और ये बड़ी कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से यहाँ पे बड़ी कार्रवाई। और नौसेना भवन की अगर बात करते तो नौसेना भवन का कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है जहां पे पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है। संवेदनशील सूचनाएं जो है लीक करने का शक है इसके ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने गोपनीय सूचनाएं भेजी थी। सोशल मीडिया से सूचनाएं भेजता था, ये क्रिप्टो के जरिए हासिल करता था पैसे। राजस्थान पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। जासूसी नेक्सस की पड़ताल से यह बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी विशाल यादव से पूछताछ जारी है। आरोपी के हनी ट्रैप में फंसने की भी आशंका है। तो ये तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां पे विशाल यादव नाम का शख्स, जिसे अब पकड़ने के साथ ही पूछताछ जारी, ताकि तमाम जो जानकारियां जब तक इसकी ओर से पहुंचाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, कब तक ये काम कर रहा था, किसके लिए काम कर रहा था, तमाम सवाल जवाब जांच में सामने आएंगे। बिल्कुल एक एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कैसे आईएसआई काम करता है ये आपको बता देते हैं। कनेक्शन कैसे करता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्शन करता है। और टूल इसका सबसे बड़ा क्या रहता है, इसका टूल रहता है लड़की की प्रोफाइल बनाता है, फेक प्रोफाइल रहती है, यानी हनी ट्रैप में ये फंसाते हैं। टारगेट इसका कौन रहते हैं, डिफेंस के कर्मचारी या फिर आम लोग जो इनकी मदद कर सकते हैं। ये ट्रैप में कैसे फंसाते हैं, ये प्यार का बहाना बनाते हैं, प्यार से बहलाते हैं, फुसलाते हैं और फिर आपको जाल में फंसाकर आपको टास्क दे देते हैं। क्या टास्क रहता है, खुफिया सूचनाएं आप भारत की पाकिस्तान को भेजें, आईएसआई को भेजें। बदले में क्या देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट देते हैं, पैसा देते हैं, घूमने के लिए पैसा देते हैं और चंद पैसों के लिए ये गद्दार देश से गद्दारी करते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी हमारे पास है। 30 जून तक रिमांड पर भेजा गया जासूस विशाल यादव। राजस्थान के कोर्ट ने जासूस विशाल यादव को सीआईडी के लिए रिमांड पर भेजा है और जहां पे इससे अब पूछताछ की जाएगी और जानने का ये प्रयास कि आखिर कब से ये जासूसी में संलिप्त था, इसकी ओर से क्या क्या जानकारियां यहां पे साझा की गई हैं, अब तक कुल कितने पैसे क्रिप्टो के जरिए इसने अर्न किया है और किस तरीके से इसका पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा था या किन किन लोगों से ये जुड़ा हुआ था, अब तक किसके साथ ये काम कर रहा था। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, रिमांड पर भेजा गया है इसे और अब पूछताछ किया जा रहा है, लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ, पुलिस को जानकारी कैसे मिली? बिल्कुल, देखिए राजस्थान की सीआईडी यूनिट को विशाल के बारे में जानकारी मिली थी क्योंकि लगातार वो विशाल को ट्रैक कर रहे थे। कुछ संवेदनशील एक्टिविटी उसकी सोशल मीडिया और खास तौर पर डार्क वेब पर थी और यही कारण है कि विशाल की गिरफ्तारी रेवाड़ी से की गई है। जयपुर में उससे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर से विशाल संपर्क में था और संपर्क में किस तरीके से आया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आया। विशाल दरअसल ऑनलाइन गेम खेला करता था, वहीं पर जो
जो पाकिस्तान की महिला से वो संपर्क में आता है और उसके बाद जासूसी का जो पूरा खेल है वो शुरू किया जाता है। ये जानकारी मिल रही है इन्वेस्टिगेशन में और फोन से विशाल के तमाम सबूत जांच एजेंसियों को मिले और यही कारण है कि इन सबूतों को कोर्ट में पेश किया गया और संभवतः कस्टडी विशाल की ली गई है। अब उन सबूतों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। अभी तक की 3 ट्रांजैक्शन के बारे में जिक्र जांच एजेंसियों को पता लगा है कि विशाल के अकाउंट में संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान में बैठी महिला हैंडलर को देने के एवज में पैसे मिले थे और वो पैसों का ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ, विशाल ने उस पैसों का इस्तेमाल कहां किया, ये तमाम चीजें जो कि अब कस्टडी मिलने के बाद विशाल से पूछताछ की जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात हनी ट्रैप के जरिए, क्योंकि कुछ ऐसे चैट्स विशाल के फोन से बरामद किए जांच एजेंसियों ने जिसके बेसिस पर भी अब जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में नौसेना का जो हेडक्वार्टर है वहां पर विशाल क्लर्क के तौर पर काम करता था। क्या सिर्फ विशाल ही है या उसके अलावा उसके सराउंडिंग में रहने वाले कुछ और लोग भी हैं जो कि इस तरीके से हनी ट्रैप में शामिल हुए और उसके बाद जासूसी करने लगे? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही कारण है कि कोर्ट में तमाम दलीलें जो हैं वो राजस्थान सीआईडी की तरफ दी गई, जिसके बाद विशाल की कस्टडी मिली है और कस्टडी मिलने के बाद अब पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये बिल्कुल शो कर रही है कि हनी ट्रैप में फंसाया गया, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फंसाया गया। उसके बाद जो तमाम संवेदनशील जानकारी चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हो या उसके अलावा डिप्लॉयमेंट को लेकर कुछ ऐसे दस्तावेज से जो कि विशाल के फोन से बरामद हुए और उन्हीं दस्तावेज और उन्हीं सबूतों के आधार पर विशाल से पूछताछ की जा रही है। आपको याद होगा कि इससे पहले दूसरे जो जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए, चाहे वो यूट्यूबर कह लीजिए, राजस्थान का ही एक शख्स जो कि बॉर्डर से जुड़ी जानकारी शेयर कर रहा था हैंडलर को, तो किस तरीके से पाकिस्तान और खास तौर पर आईएसआई अपना नेटवर्क जासूसी का फैला रहा है, उसी की एक कड़ी विशाल है। लेकिन इसका डिप्लॉयमेंट नौसेना हेडक्वार्टर में था और यही कारण है कि अब कस्टडी में लेने के बाद विशाल से हर पहलू पर पूछताछ की जाएगी। जी जतिन, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कि जिस तरीके से अब पूछताछ की जा रही है, माना दरअसल ये जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहां पर किए जाएंगे।